करता हूं आपके अपने चैनल इंडिया स्टडी जोन में। आज हम बताने जा रहे हैं आप सबको नावधारा, जिसमें नावधारा में हम अपने से क्वेश्चन को लिखे हैं और आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक नाव 10 घंटा में धारा की दिशा 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटा में 75 किलोमीटर चल पाती है तो धारा की गति ज्ञात करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, जहाँ पर डी लिखा हुआ रहे, ठीक है, मतलब जहाँ धारा के साथ लिखा रहे, जहाँ पर धारा के साथ रहे या अनुप्रवाह रहे या अनुकूल रहे या अधोप्रवाह रहे या अनुदिश रहे, उसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम इसी को बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम इसी को बोला जाता है। जहाँ पर अनुप्रवाह या अनुकूल या अधोप्रवाह या अनुदिश लिखा रहे वहाँ हम डी से सूचित करते हैं। डी बराबर जो फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है एक तरह का, बी प्लस सी। सी का मतलब करंट स्पीड होता है, धारा की चाल होती है, और बी से बोट स्ट्रीम होती है, बोट स्ट्रीम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको डी दिया हुआ है, ठीक है। डी हमारा दिया हुआ है, डी बराबर होता है दूरी बटा चाल जो होता है, तो 100 किलोमीटर है, यहाँ पर 10 है, इसको काट देंगे तो ये हमारा 10 किलोमीटर आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध अगर जहाँ पर लिखा रहे या विपरीत रहे या प्रतिवाह रहे या उधर प्रवाह रहे या प्रतिकूल रहे, उसको हम यू से लिखते हैं, ठीक है, यू से। तो इसको होता है बी माइनस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा तो आप देखिए दिया हुआ है विपरीत, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, या विरुद्ध दिया, क्वेश्चन में हमारा विरुद्ध दिया हुआ था। तो या 15 है तो 75 है, 75 बटा 15 इसको काट देंगे तो 15 पचे 75, ये हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति हो जाएगा, धारा की गति हमको पूछा है तो पहले शांत जल ज्ञात करना है। शांत जल ज्ञात करेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 बटा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 7.5 हो जाएगा, ये हमारा 7.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 7.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमको धारा की चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि धारा का चाल ज्ञात करना है, धारा की चाल हमको ज्ञात करना है। तो धारा की चाल हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 5 बटा 2, ठीक है, 10 में से ये हो जाएगा 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ 6 घंटा नौका चलाई और धारा की गति क्या थी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में भी देखिए हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल हमने बताया था कि प्रतिकूल जहाँ पर लिखा रहे वहाँ पर हम यू से सूचित करते थे, तो यू सूचित करते हैं तो यहाँ पर 36 बटा 4 दूरी बटा चाल, ये 36 हमारा है और 6 है, ठीक है, ये हमारा दूरी का काम करेगा, ये हमारा चाल का काम करेगा, दूरी बटा चाल या दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी बड़ा फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर देखिए डी बराबर जो हो जाएगा, डी बराबर हमने बताया था कि अनुप्रवाह अनुकूल या अधोप्रवाह रहेगा, तो डी बराबर होता है, तो डी बराबर होता है दूरी बराबर, तो आपको फार्मूला पता ही होगा, चाल बराबर तो आपको पता ही होगा कि दूरी बटा समय होता है हमेशा। तो यहाँ पर दूरी हमारा दिया हुआ है, 48 किलोमीटर, यहाँ पर 6, तो इसको काट देंगे तो 8 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी करंट स्पीड, मतलब धारा की चाल हमको ज्ञात करना है, तो धारा की चाल हमको ज्ञात करना है या धारा की गति, चाल या गति उसी को कहते हैं। तो ये 8 ये 6 है, 8 में से 6 गया बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 बटा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट जाती है और यह शांत जल में पानी की नौका की चाल से गति से 4 गुना
है तो धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है बी है और सी है, यह बोट स्ट्रीम हो गया, एक करंट स्पीड हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिए, यहाँ पर एक्स अगर मान लिया जाए रखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना, तो डी बराबर आपको पता होगा कि इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक u बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम 3 और 5 कहाँ से लाएँ, तो देखिए 4x + 5 हो गया, तो 4x + x हो जाएगा, तो ये हमारा 5x हो जाएगा। आपको फार्मूला पता होगा, u बराबर जो हो जाएगा 4x - x हो जाएगा 3x, वही हम लिखे हैं यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ था तो